बीच ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं ओपी चौटाला। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम विदाई में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस दौरान उनका नमन किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सैनी ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम विदाई में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत कई दिग्गज शामिल हुए। ये बड़ी और अहम जानकारी, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं ओपी चौटाला। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब यादों में है चौटाला साहब, उनका अंतिम संस्कार किया गया, पंचतत्व में विलीन हुए। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें ग्राउंड जीरो से शामिल, क्योंकि तमाम राजनीतिक जगत के दिग्गज और उनसे जुड़ी तमाम यादें इस दौरान लोग साझा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, आज ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार हुआ है और ओम प्रकाश चौटाला को मुखग्नि उनके दोनों बेटे अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला और उनके जो पौत्र हैं, जिनमें दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अर्जुन चौटाला और कर्ण चौटाला जो है, उन्होंने मुखग्नि जो है उन्हें दी है और ओम प्रकाश चौटाला जो है वो पंचतत्व में विलीन हुए हैं। आज सुबह उनके पार्थिव शरीर को उनके तेजाखेड़ा फार्म पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। यहाँ पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी धर्मपत्नी सुदेश धनखड़ पहुंचे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे, कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा पहुंचे। इसके साथ साथ सत्ता पक्ष के कई मंत्री, विधायक, विपक्ष के कई नेता, पंजाब के कई नेता जो है वो यहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। उनको उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जो है वो व्यक्त की। और अभी जो है वो ओम प्रकाश चौटाला के पार्थिव शरीर को मुखग्नि दी गई है और ओम प्रकाश चौटाला का अब जो है वो अंतिम संस्कार हुआ है। पंचतत्व में विलीन जो है वो ओम प्रकाश चौटाला हुए हैं और एक बड़ी क्षति है पूरे देश और प्रदेश की राजनीति के लिए ओम प्रकाश चौटाला का चले जाना, और आज पूरे देश प्रदेश के लोगों की आंखें नम है। जी, साथ ही पवन जी, इस दौरान चाहे राजनीति की बात करें, चाहे उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बात करें, तमाम यादें हैं जो तमाम राजनीतिक जगत के दिग्गज साझा करते हुए नजर आए। चाहे उनकी याददाश्त की बात हो, 5 बार मुख्यमंत्री बनने की बात हो, चाहे 5 दिन से लेकर 5 साल तक का कार्यकाल पूरा करना, तमाम ऐसी यादें हैं जिनका आज जिक्र किया जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो ओम प्रकाश चौटाला है उनका निधन शुक्रवार को करीब 12 बजे दोपहर में उनके गुरुग्राम आवास पर हुआ। जैसे ही उनके निधन की जो सूचना है वो प्रदेश और देश में लोगों को मिली तो एक शोक की लहर जो है वो दौड़ गई और सब जो है वो राजनीतिक तरीके से या आम लोग से ओम प्रकाश चौटाला के राजनीतिक जीवन को याद करके अपने अनुभव साझा करते हुए दिखे। और अभी उनके आज पार्थिव शरीर को उनके तेजाखेड़ा जो सिरसा जिले में चौटाला गांव में स्थित है वहां पर उनके फार्म पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, जहां पर करीब 6 घंटे अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था और इसके बाद अब उनको मुखग्नि दी गई है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ है। उनके दोनों बेटे और उनके जो पौत्र हैं सभी ने मिलकर ओम प्रकाश चौटाला को एक हिंदू रीति रिवाज से जो परंपरा है उस परंपरा के मुताबिक जो है वो मुख्य अग्नि दी है और ओम प्रकाश चौटाला अब पंचतत्व में विलीन हुए हैं। ओम प्रकाश चौटाला की जो रस्म पगड़ी है वो 31 दिसंबर को चौटाला के गांव के खेल स्टेडियम में जो है वो रखी गई है और ओम प्रकाश चौटाला करीब 90 वर्ष के थे। 1935 में उनका जन्म हुआ था और अब 2024 में ओम प्रकाश चौटाला ने इस संसार को अलविदा कहा है। आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है और पंचतत्व में विलीन हुए हैं। जी, साथ ही पवन जी, अगर परिवार में ही देखा जाए तो राजनीतिक गतिरोध रहे, लेकिन आज पूरा परिवार एक नजर आए। रणजीत चौटाला की बात करें, दोनों ही
उनके बेटे एक साथ उन्हें मुखाग्नि देते हुए नजर आए। पूरा परिवार एक हुआ और विरोधाभास इस दौरान परिवार में राजनीतिक तौर पर देखे गए, लेकिन एक अंतिम समय में पूरा परिवार साथ नजर आया। बिल्कुल, आज पूरा परिवार जो है वो एकजुट होकर जो है वो इस दुख की घड़ी में जो है वो खड़ा हुआ दिखा है। और जो अजय सिंह चौटाला हैं, जो ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे हैं, उनके दो बेटे हैं, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने 2019 में अलग राजनीतिक दल खड़ा किया था जननायक जनता पार्टी के रूप में और परिवार से अलग हुए। लेकिन इसके बावजूद आज जो दुख की घड़ी है, शोक की घड़ी है, एक साथ खड़ा दिखा है। चाहे अजय सिंह चौटाला और उनके दोनों बेटे और उनकी पत्नी की बात करें, रणजीत सिंह चौटाला जो ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं, राजनीतिक तौर पर उनकी राह अलग है, लेकिन इसके बावजूद आज जो सामाजिक ताना बाना है और जो एक परिवार में शौक है, उस शौक के चलते एक साथ खड़े हुए सब लोग नजर आए हैं। और जो सामाजिक ताना बाना है उसमें चौटाला परिवार जो है वो एक बड़ी मिसाल पेश करता रहा है। भले ही राजनीतिक तौर पर अलग अलग रहे हैं परिवार में, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आज इस शौक की घड़ी में पूरा परिवार मजबूती के साथ जो है वो एक साथ खड़ा दिखा है। ओम प्रकाश चौटाला के पार्थिव शरीर को जो मुख अग्नि है वो भी उनके बेटे जो दोनों हैं, अजय चौटाला, अभय चौटाला, और उनके जो पौत्र हैं जो अजय चौटाला, अभय चौटाला के जो बेटे हैं, उनकी तरफ से दी गई है। ओम प्रकाश चौटाला अब पंचतत्व में विलीन हुए हैं। साथ ही पवन जी, इस दौरान तमाम राजनीति जगत के दिग्गज नजर आए। अलग अलग पार्टियों की अगर मैं बात करूं, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, और जो भी लोग इस दौरान नजर आए उनकी एक तरीके से जो उनका व्यक्तित्व था, प्रखर वक्ता के तौर पर जाने जाते थे, साथ ही उनकी याददाश्त को लेकर यादें ताजा की गई। तो यहाँ पर तमाम राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पार्टियां इस दौरान उनके परिवार की गतिरोध के चलते ही बदलती नजर आई, लेकिन एक तरीके से जो इनका खुद का व्यक्तित्व था वो लोगों के लिए काफी प्रभावित करने वाला था। बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक तौर पर किसी भी तरह की परिस्थिति परिवार में रही हो, परिवार न केवल 2019 से बल्कि उससे पहले से ही राजनीतिक तौर पर अलग अलग जो है वो अपनी राजनीति करता हुआ दिखा है। ओम प्रकाश चौटाला को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं, चौधरी देवीलाल के ही बेटे हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक राह जो वो अलग कर ली थी और वो उसके बाद लगातार अलग राजनीति जो वो करते रहे हैं। इसी तरीके से ओम प्रकाश चौटाला के जो भाई हैं जगदीश चौटाला, जो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, उनके जो बेटे हैं उन्होंने भी राजनीतिक तौर पर अलग राह जो है वो अपनाई। हालांकि 2024 के विधानसभा के चुनाव में जगदीश चौटाला के बेटे आदित्य चौटाला ने घर वापसी की, इंडियन नेशनल लोकदल से चुनाव लड़ा और डब्बा वाले से विधायक बने। यानी परिवार में जुड़े हैं आदित्य चौटाला फिर से, लेकिन रणजीत चौटाला की राहें अलग है। अजय सिंह चौटाला और उनके बेटे जो हैं उनकी राह अलग है। इसी तरीके से जो प्रताप चौटाला हैं, उनके जो बेटे हैं रवि चौटाला, उनकी जो धर्मपत्नी है सुनैना चौटाला, वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ राजनीति कर रही है। उनकी भी वापसी उन्होंने की 2019 के चुनाव के दौरान उन्होंने वापसी की थी। पहले उनकी भी राह अलग थी। कभी परिवार में अलग होना, कभी परिवार में वापस आके एक साथ मिलकर राजनीति करना, ये सब उतार चढ़ाव जो है वो चौटाला परिवार में चलते रहे। लेकिन आज जो घड़ी है, आज जो शौक है वो पूरे परिवार के लिए है, और न केवल पूरे परिवार के लिए बल्कि पूरे देश और प्रदेश के लिए है। ओम प्रकाश चौटाला के चले जाने का शौक जो है वो सभी जगह है, लेकिन परिवार जो है चौटाला परिवार वो आज एकजुट होकर इस दुख की घड़ी में खड़ा हुआ नजर आया है। और राजनीतिक लोगों की बात करें तो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, शोक व्यक्त किया, परिवार के प्रति संवेदनाएं जाहिर की। इसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शोक व्यक्त किया। इसी तरीके से कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष अरविंदर कल्याण, तमाम जो बड़े राजनीतिक दिग्गज हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, सभी जो है
वो आज ओम प्रकाश चौटाला के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। अब जो है वो तय समय मुताबिक ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार हुआ है। पंच तत्वों में विलीन जो है वो ओम प्रकाश चौटाला हुए हैं। जी, बेटों और पोतों ने चौटाला साहब को मुखाग्नि दी। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। तमाम जानकारी के लिए। राज के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।